न्याय दर्शन तीसरा अध्याय दूसरा आनेक 44वां सूत्र उत्तर पक्ष। प्राणिधान आदि 12 निमित्तों से स्मृति उत्पन्न होती है। पहला, स्मरण की इच्छा से मन को किसी एक विषय में लगा देना प्रणिधान कहलाता है। दूसरा, एक ग्रंथ में अनेक अर्थों के परस्पर संबंध को निबंध कहते हैं। तीसरा, किसी काम के बार बार करने से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उनको अभ्यास कहते हैं। चौथा, धूम को देखने से जो अग्नि का स्मरण होता है उसको लिंग कहते हैं। पांचवा, जो धर्म किसी पदार्थ को दूसरे से पृथक करे या जिनसे कोई पदार्थ जाना जाए उसको लक्षण कहते हैं। छठा, सादृश्य अर्थात समता जैसे चित्र को देखकर चित्रित व्यक्ति का स्मरण हो आता है। सातवां, परिग्रह पुत्र के देखने से पिता और शिष्य के देखने से गुरु का स्मरण हो आता है। आठवां और नौवां, आश्रय और आश्रित जो जिसके सहारे रहे, सहारे को आश्रय और सहारे रहने वाले को आश्रित कहते हैं, जैसे भृत्य और स्वामी। 10वां, संबंध जैसे गुरु शिष्य का या पिता पुत्र का। 11वां, आनंतरय एक काम के पीछे जो दूसरा किया जाता है उसे आनंतरय कहते हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ के पश्चात देव यज्ञ। 12वां, वियोग जिसका वियोग होता है उसका स्मरण किया जाता है। 13वां, एक कार्य यदि बहुत से मनुष्य एक काम को करने वाले हों तो वे परस्पर स्मरण का हेतु होते हैं। 14वां, विरोध जिसका परस्पर विरोध है वे भी एक दूसरे को याद दिलाते हैं। 15वां, अतिशय अत्यंत होने से, जैसे अत्यंत बुद्धिमान होने से बृहस्पति और अत्यंत नीतिमान होने से शुक्र का स्मरण होता है। 16वां, प्राप्ति जिससे जिसको जिस वस्तु की प्राप्ति होती है वह वस्तु उसको याद दिलाती है। 17वां, व्यवधान आवरण को कहते हैं, जैसे दीवार को देखकर ग्रह का स्मरण होता है। 18वां 19वां, सुख दुख प्रसिद्ध हैं, इनसे इनके हेतु का ज्ञान होता है। 20वां 21वां, इच्छा द्वेष से इष्ट अनिष्ट का स्मरण होता है। 22वां, भय से भय के हेतु का स्मरण होता है। 23वां, अर्थित्व मांगने से दाता का स्मरण होता है। 24वां, क्रिया से कर्ता का। 25वां, राग से अर्थ का। 26वां, धर्म और 27वां, अधर्म से सुख दुख तथा इनके अदृष्ट कारणों का स्मरण होता है। ये 27 स्मृति के कारण ही, इनके अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं। अब बुद्धि के अनित्य होने में और भी हेतु देते हैं। 45वां सूत्र उत्तर पक्ष। प्रत्येक अर्थ के लिए बुद्धि नियत है। जब तक जिस अर्थ का संबंध बुद्धि के साथ रहता है तब तक ही उसकी स्मृति भी रहती है। अर्थ के प्रत्यक्ष होने पर बुद्धि की उत्पत्ति और विनाश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। जब तक कोई पदार्थ सामने होता है तभी तक उसका ज्ञान रहता है, और जब वह परोक्ष हो जाता है तब उसका ज्ञान भी नहीं रहता। इसलिए अस्थाई कर्म की ग्राहक होने से बुद्धि अनित्य है। फिर इसी की पुष्टि करते हैं 40वां सूत्र उत्तर पक्ष। यदि बुद्धि को नित्य माना जाए तो जो पदार्थ देखे गए हैं उनका प्रत्यक्ष रहना चाहिए, और उनके सदा प्रत्यक्ष रहने पर स्मृति का अभाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष है तब तक स्मृति नहीं, और जब स्मृति है तब प्रत्यक्ष नहीं।
इससे पाया जाता है कि बुद्धि अनित्य है। वादी शंका करता है। 47वां सूत्र पूर्व पक्ष। यदि बुद्धि को अनित्य अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाला मानोगे तो उससे ज्ञेय का स्पष्ट रूप से ग्रहण ना हो सकेगा। जैसे बिजली के गिरने पर उसकी चमक के अस्थायी होने से रूप का ग्रहण नहीं होता, ऐसे ही बुद्धि के भी अस्थायी होने से सारे ज्ञान भ्रमात्मक होंगे, परंतु बुद्धि से पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसलिए बुद्धि को अनित्य मानना ठीक नहीं। अब इसका उत्तर देते हैं। 48वां सूत्र उत्तर पक्ष। वादी ने जो बिजली का दृष्टांत दिया है उससे ही बुद्धि का अनित्य होना सिद्ध है, क्योंकि जैसे विद्युत प्रकाश के क्षणिक होने से केवल उसका ही अव्यक्त ग्रहण होता है, ना कि उन पदार्थों का जिन पर बिजली गिरती है, ऐसे ही बुद्धि के अनित्य होने से केवल उसका ही अस्पष्ट ग्रहण होगा, ना कि बुद्धगम्य पदार्थों का। अतः वादी के ही हेतु से बुद्धि का अनित्य होना सिद्ध है। फिर इसी की पुष्टि करते हैं। 49वां सूत्र उत्तर पक्ष। बुद्धि के अस्थिर होने पर भी पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान होता है। जैसे दीपक की किरणों का प्रत्येक क्षण में नाश होता जाता है और नई नई किरणें बत्ती से पैदा होती जाती हैं, परंतु उनसे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं पड़ती। उत्पन्न होने से दीपक की किरणें तथा उन किरणों से जिन पदार्थों का प्रकाश होता है वे दोनों अनित्य हैं, अर्थात ना तो दीपक की किरणें ही स्थिर रहती हैं और ना वे पदार्थ ही जिनको उन किरणों से मालूम करते हैं स्थिर रहते हैं। प्रत्येक वस्तु के साथ बुद्धि का संबंध होने से उन पदार्थों के समान बुद्धि वृत्तियां भी अनित्य हैं। जैसे दीप किरणें अस्थिर होने पर भी ठीक ठीक अर्थ का प्रकाश करती हैं, ऐसे ही बुद्धि वृत्तियां अनित्य होने पर भी यथार्थ ज्ञान का कारण होती हैं। बुद्धि की अनित्यता का प्रकरण समाप्त हुआ। अब यह विचार किया जाता है कि चेतनता शरीर का धर्म है या किसी अन्य का। प्रथम संदेह का कारण कहते हैं।